No, sir. So today we are going to start with the second journal entries. Based on goods. अब देखो यहाँ पे वेरी फर्स्ट when goods are purchased on cash, तो उसकी क्या एंट्री करेंगे हम? हमने गुड्स परचेज करे और वो भी कैसे परचेज करे? ऑन कैश. तो क्या होगा? गुड्स परचेज ऑन कैश करेंगे तो गुड्स कम्स इन होगा एंड कैश गोज आउट होगा. ओके, गुड्स और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है. गुड्स कम्स इन. एक बात हमेशा याद रखना, जब भी गुड्स के रिलेटेड अकाउंट आए तो उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है. अगर गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? भाई हमने परचेज करे, तो डोंट राइट गुड्स अकाउंट, राइट परचेज अकाउंट. अगर गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहे हैं तो भाई क्यों जा रहे हैं? हमने सेल करे, तो राइट सेल्स अकाउंट. ओके, सो व्हेनेवर गुड्स कम इन और गो आउट फ्रॉम द बिजनेस, नेवर राइट गुड्स अकाउंट, राइट द रीजन. ओके, गुड्स क्यों आए बिजनेस में? परचेज करने की वजह से, तो परचेज अकाउंट. गुड्स क्यों बाहर गए? सेल करने की वजह से, तो सेल्स अकाउंट. गुड्स क्यों बिजनेस के अंदर आए? सेल्स रिटर्न. हमने गुड्स बेचे थे कस्टमर को, कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, कस्टमर ने वापस कर दिए, तो वो गुड्स हमारे पास आए, तो क्या रीजन है उसका? सेल्स रिटर्न. तो लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट. तो हमेशा याद रखना, कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखने का, क्या लिखने का? उसके जगह पे रीजन फॉर गुड्स कमिंग इन और गोइंग आउट. तो चलो यहाँ पर हमने गुड्स क्या करे? परचेज करे, तो गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. इसके लिए गुड्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट. पर गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसका रीजन लिखेंगे. गुड्स क्यों हम हमारे बिजनेस में आए हैं? हमने परचेज किया है, तो आएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. टू कैश अकाउंट, टू के बाद जो भी अकाउंट लिख रहे हैं वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. टू कैश अकाउंट मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ. और कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? बिकॉज कैश गोज आउट. हमने गुड्स खरीदे, हमने कैश दिया, गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हुआ. ओके, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ. एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. When goods are purchased on credit, हमने उधार पे खरीदे. अब उधार पे खरीदे हैं, मैंने तुमको पहले ही बोला था, जब भी गुड्स क्रेडिट पे खरीदेंगे तो क्या होगा? नेम ऑफ पर्सन लिखना पड़ेगा. अब हमारे बिजनेस से कैश नहीं जा रहा है, हमने कैश का दिया है, गुड्स को उधार पे खरीदे है ना, तो सामने क्या लिखना पड़ेगा? कैश की जगह पे नेम ऑफ पर्सन, जिस पर्सन से हमने उधार पे गुड्स खरीदे वो. फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि गुड्स ऑफ 5000 परचेज फ्रॉम कमलेश भाई. किससे खरीदे हमने? कमलेश भाई से. तो अगेन गुड्स कम्स इन. ओके, तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट तो होगा ही. अब कैश नहीं आएगा, कैश थोड़ी बाहर जा रहा है कि कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करें. कैश अकाउंट तो कब क्रेडिट होता है? व्हेन कैश गोज आउट. तो इधर कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, तो क्या होगा? हियर कमलेश भाई इज गिवर और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर. इसके जगह किसका नाम आएगा? टू कमलेश भाई अकाउंट. अभी मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, कमलेश भाई नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ? ट्रेडर्स अकाउंट. जो भी ट्रेडर होगा उसका नाम आ जाएगा. अंडरस्टूड? यहाँ पे ट्रेडर का नाम लिखना है तुमको, तो ट्रेडर्स अकाउंट. क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अगर गुड्स हम कैश परचेज करेंगे तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज गुड्स कम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? बिकॉज कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदे, तो अगेन परचेज अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज गुड्स कम इन. एंड ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों ट्रेडर का अकाउंट क्रेडिट होगा? बिकॉज ट्रेडर इज द गिवर. वो पर्सन का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, ट्रेडर नहीं लिखेंगे, इसी जगह पे उसका नाम लिखेंगे. ओके, अब इसी तरह से when goods are sold on cash, अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं कैश में तो क्या होगा? अब कैश हमारे बिजनेस में आएगा
और गुड्स जाएंगे तो क्या एंट्री होगी? कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड गुड्स गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ओके, और गुड्स गो आउट का क्या रीजन है? गुड्स क्यों बाहर जा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? सेल कर रहे हैं हम तो आएगा टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज कैश कम्स इन और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? बिकॉज गुड्स गो आउट और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोस आउट। गुड्स बाहर जा रहे हैं पर मैंने बोला कभी गुड्स नहीं लिख देगा, उसका रीजन लिख देगा। तो क्या है रीजन? सेल्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. When goods are sold on credit, उधार पे अगर हमने गुड्स बेचे हैं, ओके, अगर हमने गुड्स उधार पे बेचे हैं तो क्या होगा? क्या अब हमारे बिजनेस में कैश आएगा? No. नो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो क्या होता है? कैश इज डिफर्ड टू फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आता है, अभी तो नहीं आएगा। ओके, तो मान लो मैंने गुड्स अभी 5000 के स्मिथ को बेचे पर उधार पे बेचे तो स्मिथ अभी तो मुझे पैसा देगा नहीं, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट तो कर नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे हम? नेम ऑफ कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे। मैंने गुड्स किसको बेचे हैं? स्मिथ को, तो स्मिथ इज अ रिसीवर और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। इसके लिए कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे अभी ट्रेडर था, अब यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा, कस्टमर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा? बिकॉज कस्टमर इज द रिसीवर और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। टू सेल्स अकाउंट, गुड्स गो आउट, तो सेल्स अकाउंट तो आएगा ही। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अगर उसी तरह से परचेज रिटर्न के लिए भी होगा। व्हेन purchased goods are returned, हमने गुड्स खरीदे थे, अब वो खराब निकले तो हमने उसको वापस कर दिए, तो क्या होगा? गुड्स को वापस कर दिए मतलब गुड्स गो आउट, यानी गुड्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। एंड व्हाट इज द रीजन? परचेज रिटर्न, है ना? तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा और गुड्स हमने वापस किसको करे हैं? जिससे हमने खरीदे थे उसको, ट्रेडर को। तो ट्रेडर इज द रिसीवर। जैसे मान लो मैंने गुड्स हर्षप्रीत से खरीदे थे 5000 के, उसमें से 2000 की गुड्स खराब निकले, 2000 के मैं वापस कर रहा हूँ हर्षप्रीत को, तो क्या होगा? हर्षप्रीत इज अ रिसीवर, तो हर्षप्रीत अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बराबर है। और गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, और क्या रीजन है? क्या मैं हर्षप्रीत को गुड्स बेच रहा हूँ? नहीं, गुड्स उसको जो उससे जो खरीदे थे वही मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो परचेज रिटर्न अकाउंट होगा क्रेडिट। तो क्या एंट्री आएगी? ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड, ट्रेडर इज अ रिसीवर, तो ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को शॉर्ट में P/R लिख सकते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब परचेज करेंगे गुड्स, वापस रिटर्न हो गए, है ना? तो गुड्स गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एनी डाउट? No. और उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा कस्टमर है जिसने हमसे गुड्स खरीदे थे, वो हमको गुड्स वापस करना है। ओके, मान लो मैंने स्मिथ को 5000 के गुड्स बेचे थे, उसमें से 500 रुपए के गुड्स खराब निकले और स्मिथ ने वो मुझे वापस कर दिए, तो मेरे बिजनेस में क्या होगा? गुड्स कम इन, है ना? एंड स्मिथ इज अ गिवर। तो देखो क्या एंट्री आएगी? व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न्ड, हमने गुड्स बेचे थे और वो वापस आ गए, हमारे कस्टमर ने हमको वापस कर दिए, तो क्या होगा? गुड्स कम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या रीजन है गुड्स वापस आने का? सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड एंड आवर कस्टमर इज अ गिवर और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, तो टू कस्टमर्स अकाउंट। एनी डाउट? No, sir. Yes, sir. अब गुड्स के बिजनेस में आने के तो दो ही मेन कारण है, गुड्स बिजनेस में आने के दो ही मेन कारण है। कौन से? एक तो परचेज और एक सेल्स रिटर्न, है ना? गुड्स कम इन,
कम इनके तो दो ही कारण है, एक कौन सा कारण है, परचेज, और दूसरा कौन सा कारण है, सेल्स रिटर्न, बेचे हुए गुड्स रिटर्न करे हमको कस्टमर ने। ओके, लेकिन गुड्स बाहर जाने के बहुत सारे रीजन है, गुड्स बाहर जाने के तो बहुत सारे रीजन है। गोस आउट के मेन दो रीजन, पहला रीजन गुड्स क्यों बाहर जाते हैं या गुड्स कब बाहर जाते हैं, जब हम सेल करते हैं। दूसरा रीजन परचेज रिटर्न, हमने गुड्स खरीदे थे, खराब निकले, हमने वापस कर दिए, तो ये दो मेन कारण है। पर इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, ये दो के अलावा बहुत सारे कारण हैं, मैंने दिखवाया था तुमको पहले भी। कौन से कारण है बोलो। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय destroyed, फ्लड fire, rain, और फायर। उसके बाद गुड्स स्टोलन, उसके बाद गुड्स गिवन एज डोनेशन, उसके बाद गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके बाद गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओके, ये सब भी कारण है, ये सब कारण की वजह से भी क्या होता है, गुड्स बाहर जाते हैं। ओके, तो क्या एंट्री आएगी बोलो उसकी। When goods go out other than sales and purchase return, सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा कोई और कारण से गुड्स बाहर जाए तो क्या एंट्री आएगी, देखो उसकी ध्यान यहाँ पे। मैं सबकी कंबाइन एंट्री लिख रहा हूं। अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड या रेन या फायर है तो क्या आएगा, लॉस बाय फ्लड रेन या तो फायर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, अगर गुड्स स्टोलन है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट होगा। ओके, क्योंकि गुड्स चोरी होगा तो वो भी हमारे लिए लॉस है, और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स हमने डोनेशन के लिए दिए हैं तो डोनेशन हमारा एक्सपेंस है, अपने अगर गुड्स दान में देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं पर दे रहे हैं फ्री में, दान में दे रहे हैं, तो डोनेशन इज एन एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस, तो डोनेशन अकाउंट आल्सो डेबिटेड। अगर हमने गुड्स फ्री सैंपल के लिए दिए, अपने फ्री सैंपल के लिए कब देते हैं गुड्स को बताओ, अपने गुड्स फ्री में कब बांटेंगे। सर जब अपना पता हो सामने वाला एक बार सैंपल लेगा तो फिर ज्यादा माल लेगा, अच्छा निकलेगा तो। तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। हाँ यानी एडवर्टाइजमेंट। बहुत बड़ी ऐसे बोल देता है, लेकिन की वर्ड बोलना था एडवर्टाइजमेंट के लिए, बराबर है, तेरी बात सच है, पर मेन रीजन क्या है, एडवर्टाइजमेंट है ना, तो एडवर्टाइजमेंट भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आल्सो डेबिटेड। ओके, और अगर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, मतलब क्या हुआ, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ, purchase, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स अकाउंट भी हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज़ ओनर इज द रिसीवर, ये तो हमने कल ही देखा था। तो ये 5 कारण जो 1 2 3 4 5 उनके अकॉर्डिंग ये 5 अकाउंट डेबिट हो गए, पर कल ही हमने नोट लिखा था, हमने आगे नोट लिखा लेक्चर में कि इनमें से कोई भी कारण से अगर गुड्स बाहर जाते हैं तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट। इनमें से जो भी डेबिट होने वाला होगा वो होगा, पर क्रेडिट में तो कंपलसरी क्या आएगा, टू परचेज अकाउंट। एनी डाउट? no sir, नो सर। चलो, तो ये पूरा
स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं, फिर अपने इसके सम शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सर हाँ बोलो ना। सर यहाँ पे स्क्रीन के आगे बार बार अपने माइक ऑन करते हैं तो काला हो जाता है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, तेरे मोबाइल का नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे सर वो नहीं, वो स्क्रीन को पिन नहीं करा होगा। तो पिन नहीं करा है, जहाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है तुझे उसके ऊपर डबल क्लिक कर दे, डबल टैप कर दे तो पिन हो जाएगी। सर पर ऐसे साइड में हो ही नहीं रहा है, स्लाइड बाजू में, इसलिए। हो ना स्लाइड, क्यों ना हो बेटा, स्लाइड ये बाजू का राइट, ऐसे ऐसे स्लाइड कर व्यू। सर हो ही नहीं रहा है, खाली हो ही नहीं रहा है। आपकी स्क्रीन दिख रही है और वो टैप म्यूटेड वाला दिख रहा है बस। नहीं ऐसा नहीं होगा। यस सर, मेरा भी ऐसा ही हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शो नॉन वीडियो में जाके हो जाएगा। हाँ बराबर है। शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स को ऑन कर दो, सेटिंग में जा, नीचे कॉर्नर पे है ना मोर का ऑप्शन होगा, उधर क्लिक करना, सेटिंग के अंदर शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स को क्लिक कर दे, वो ऑफ होगा तेरा, इसके लिए ऐसा होगा। शो सर आ नॉन गया। वीडियो पार्टिसिपेंट्स को ऑन कर दे। किया? हो गया सर। हो गया ना? Yes. बस अब मेरी जो स्क्रीन है ना उसको डबल टैप कर दे तो वो पिन हो जाएगी, वहां पिन लिखा हुआ आएगा। ओके, फिर वही स्क्रीन रहेगी। Yes. चलो अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन गुड्स के सम्स पे। तो चलो सब लोग आ जाओ, अभी सम नंबर कल हमने 6 किया था, अब डायरेक्टली 8 पे आ जाओ। पहले सम नंबर 8 पे, एक मिनट 8 कौन सा देखने को, नहीं 8 नहीं 9 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स का है सम नंबर 9। अब ध्यान यहाँ पे, राइट जर्नल एंट्री। जर्नल का फॉर्मेट तुमको बनाना है, आता है ना सबको फॉर्मेट बनाने? अब तो यस सर। यस सर। डेट पर्टिकुलर सा कॉलम हो सके वहां तक बड़ा रखना, लेजर फोलियो का कॉलम बिल्कुल पतला सा, उसके बाद डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। चलो ऊपर हेडिंग दे देंगे हम जर्नल ऑफ। किसकी जर्नल है बोलो? कृष्णा, रमेश। सॉरी रमेश। ओके 2014 अप्रैल, ईयर एक ही बार लिखने का, मंथ भी एक ही बार। अब डेट 1, डेट 1 को क्या हुआ? कैश परचेज 15,000 एंड कैश सेल्स 14,000। मतलब हमने कितने रुपीस के गुड्स खरीदे? 15,000 के गुड्स खरीदे, और कितने रुपीस के गुड्स बेचे? 14,000 के गुड्स बेचे। अब एक साथ दो ट्रांजेक्शन है तो एक एक करके करेंगे हम। यहाँ पे लिख देते हैं ए। चलो पहले कैश परचेज किया है, मतलब हमने गुड्स खरीदे हैं कैश पे, तो क्या होगा? गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, एंड कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। हाउ मच रुपीस? 15,000। तो 15,000 डेबिट में और कैश के सामने 15,000 क्रेडिट में। नरेशन,
being goods purchased on cash. और लाइन खाली पर्टिकुलर के कॉलम में आएगी। अब उसके अंदर ही बी कैश सेल 14,000 की गुड्स सेल करे हैं। सेल करेंगे तो क्या होगा? कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। एंड गुड्स गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। 14,000 नरेशन क्या आएगा? being goods sold on cash। बोलो यहां तक कोई भी डाउट ट्रांजैक्शन नंबर 1 में? हाँ के ना तो बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। नो नो सर। नो सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। अब देखो फिफ्थ डेट को क्या हुआ? पर्सनल गुड्स ऑफ 10,000 ब्रॉट टू बिजनेस। ओनर के पर्सनल गुड्स थे, वो बिजनेस में लेकर आया। ओके, गुड्स बिजनेस में लेकर आया तो गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स का अकाउंट डेबिट होगा। पर क्या ये गुड्स हमने खरीदे, परचेस करे हैं? नो, नहीं, कैपिटल है। ओनर खुद लेकर आया है। तो याद करो लास्ट लेक्चर में कैपिटल और ड्राइंग्स वाले में, जब ओनर खुद गुड्स लेकर आता है तो क्या लिखते हैं हम? ओनर खुद अगर गुड्स लेकर आता है तो क्या लिखते हैं? परचेस नहीं लिखते, वहां पे क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स। कैपिटल। अरे कैपिटल तो क्रेडिट में होगा, पर डेबिट में क्या लिखोगे? गुड्स कम्स इन हो रहा है, ओनर खुद गुड्स लेकर आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में तो आएगा, पर डेबिट में क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ गुड्स। वेरी गुड, स्टॉक ऑफ गुड्स। जब ओनर खुद गुड्स लेकर आता है तो क्या लिखा जाएगा? स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड। गुड्स कम्स इन, गुड्स बिजनेस में आए हैं तो गुड्स का अकाउंट डेबिट तो होगा, पर क्या लिखने का? स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू ओनर इज द गिवर टू कैपिटल अकाउंट। क्या ये जब गुड्स आए 10,000 के, तो हमने कैश दिया है? नहीं, ये तो ओनर लेकर आया है, ओनर इज द गिवर। ओके, और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, तो टू कैपिटल अकाउंट 10,000। नरेशन क्या लिखोगे बोलो? क्वेश्चन में से लिखना है, क्या लिखोगे बोलो? पर्सनल गुड्स ब्रॉट टू बिजनेस। आगे बीइंग लगाने का, बीइंग पर्सनल गुड्स ब्रॉट टू बिजनेस। नेक्स्ट नंबर 7। अब 7 डेट को क्या हो रहा है? गुड्स ऑफ 12,000 परचेस्ड फ्रॉम हर्ष। 12,000 के गुड्स हर्ष से परचेस करे हैं। बोलो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। 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 कैसे पता चलेगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? नेम। नेम इज गिवन, वेरी गुड, हर्ष का नाम दिया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब गुड्स परचेस करे हैं तो गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए परचेस अकाउंट डेबिट होगा। पर क्या इस बार कैश हमारे बिजनेस से बाहर गया? क्या हमने कैश दिया इस बार? नो, ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमने हर्ष से उधार खरीदे, तो हर्ष इज अ गिवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, तो टू हर्ष अकाउंट हाउ मच रुपीज? 12,000। हमेशा याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, जितनी चीजें मैं बोलता हूँ सब दिमाग में बिठा लो सारे डायलॉग को, कि जब भी कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा, पर जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो नेम ऑफ पर्सन तो आएगा ही। तो क्या आ गया? हर्ष अकाउंट। ओके, नरेशन क्या लिखोगे बोलो? Being good purchased from Harsh. Purchased from Harsh।
नेक्स्ट डेट नंबर 10, अब देखो 10 डेट को क्या हुआ है, आउट ऑफ गुड्स परचेस्ड ड्यू टू डिफेक्टिव हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न्ड टू हर्ष। हर्ष से अपने ने कितने के गुड्स खरीदे, टोटल 12,000 के खरीदे, पर उसमें से आधे गुड्स खराब निकले, डिफेक्टिव निकले, और हमने वो सारे गुड्स हर्ष को वापस कर दिए। तो क्या बोला जाएगा इसको, खरीदे हुए गुड्स हमने वापस कर दिए, परचेस करे हुए गुड्स हमने रिटर्न कर दिए, तो क्या बोलेंगे उसको, परचेस रिटर्न। ओके। हमने आधे गुड्स उसको वापस कर दिए, किसको वापस कर दिए, हर्ष को। तो हर्ष इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो अब हर्ष अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू। और गुड्स बाहर जाने का क्या रीजन है, क्या हमने हर्ष को गुड्स बेचे हैं, सेल करे हैं? नो। अगर सेल करे होते No. अकाउंट लिखा, पर हमने उसको सेल नहीं करे हैं, हमने खरीदे हुए गुड्स वापस करे हैं, उसको बोला जाता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अकाउंट। और हाफ ऑफ द गुड्स बोला है तो 6,000। नरेशन क्या लिखोगे, being goods due to defect return to हर्ष। हाँ, बीइंग शॉर्ट में लिखना है, जितना हो सके शॉर्ट में लिखो। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, बीइंग डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न्ड टू हर्ष। हर्ष को हमने डिफेक्टिव गुड्स वापस कर दिए। नरेशन हो सके उतना शॉर्ट में लिखना है, अपने ओन वर्ड से बना के भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, इसकी जगह तुम अगर ऐसे भी लिखोगे पूरा क्वेश्चन में से कि बीइंग आउट ऑफ गुड्स परचेस्ड ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स हाफ रिटर्न टू हर्ष, तो भी चलेगा, तुम्हारा नरेशन बड़ा हो जाएगा। बाकी नरेशन आपने ओन वर्ड्स में लिखना है, जैसे भी लिखना हो तुमको। नंबर 12। अब 12 डेट को क्या हो रहा है, goods of 10,000 purchased from Ravila and half of the amount paid by check। अब बहुत ध्यान से समझो, हमने गुड्स रमीला से कितने के खरीदे, 10,000 के, और उसको भी हमने आधा अमाउंट कैश दिया है। तो सुनना एंट्री कैसे आएगी, हमने गुड्स परचेस करे 10,000 के, ओके, तो 10,000 तो टोटल गुड्स के, उसमें से हमने रमीला को चेक कितने का दिया, 5,000 का चेक दिया है। 5,000 दिया है, मतलब क्या हुआ कि हमारे बिजनेस से पैसा निकलेगा, नहीं, हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा निकलेगा। तो पैसा कौन दे रहा है, बैंक इज अ गिवर। ओके, बैंक में से कितना जाएगा, 5,000। सर बात तो एक ही हुई ना। बात एक ही हुई बेटा, पर अभी कैश तो नहीं गया ना, पैसा तो अपना ही जाएगा, पैसा तो अपना ही जाएगा, लेकिन हमारे बिजनेस में से कैश नहीं जा रहा। बिजनेस में दो चीजें अलग अलग होती है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस वो है जो अपने दुकान के गले में पड़ा है, मतलब दुकान के ड्रॉर में पड़ा है, और बैंक बैलेंस वो है जो हमारे बैंक अकाउंट में जमा है। अंडरस्टूड? यस। पैसा तो बिजनेस के जा रहा है। चलो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं भाई, आहुजास इंस्टीट्यूट में आज शाम तक 15,000 की फीस आई है। वो 15,000 तक की फीस कहाँ पड़ी है, बिजनेस के ड्रॉर में पड़ी है, लेकिन आहुजास इंस्टीट्यूट के अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज ही पड़े हैं। तो 1 लाख रुपीज जो है वो बैंक बैलेंस है, और जो 15,000 अभी बिजनेस के अंदर पड़े ड्रॉर में वो कैश बैलेंस है। दोनों है तो बिजनेस के, टोटल मिला के 1,15,000 है तो आहुजास इंस्टीट्यूट का ही, पर बैंक बैलेंस 1 लाख है और कैश बैलेंस 15,000 है। ये दोनों अलग अलग चीजें हुई। तो अभी क्या जा रहा है, पैसा दुकान से जा रहा है कि बैंक से जा रहा है, बैंक से बैंक से जा रहा है। ओके, तो बैंक की सकी है, अगर दुकान से जाता तो कैश गोज आउट होता। अंडरस्टूड? तो बैंक से हमने 5,000 तो दे दिया, पर अभी भी हमें रमीला को कितना रुपया देना बाकी है, अभी भी रमीला को कितना रुपया देना बाकी है, 5,000 बाकी है। तो ये 10,000 परचेस अकाउंट होगा डेबिट, और ये दोनों अकाउंट होंगे क्रेडिट। क्यों ऐसा, हमने गुड्स टोटल कितने के खरीदे, 10,000 के गुड्स खरीदे, तो गुड्स हमारे बिजनेस में कितने आए, 10,000 के गुड्स बिजनेस में आए। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, 10,000 के गुड्स हमारे बिजनेस में आए, तो ये पूरा 10,000 डेबिट होगा। पर उसमें से हमने 5,000 का चेक दिया है, चेक दिया मतलब बैंक इज अ गिवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, इसलिए 5,000 क्रेडिट होंगे। और अभी भी हमें रमीला को 5,000 रुपीज देना बाकी है,
ओके, हमें रमीला को 5,000 रुपया देना बाकी है, तो रमीला कौन बन गई हमारी? क्रेडिटर। क्रेडिटर। ओके, रमीला कौन बन गई हमारी? क्रेडिटर। क्रेडिट ओके मैंने सर एक बार क्लास में पूछा था ना कि अब रमीला कौन बन गई हमारी, तो एक तरह से फ्रेंड बन गई अब तो हमारी। हमारे बीच में क्या ना, हमने गुड खरीदे उससे, ओके, तो हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई, हम फ्रेंड बन गए। तो फ्रेंड बन गए बराबर है, फ्रेंड बनाओ के बैंक बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर अकाउंट की भाषा में वो कौन बन गई हमारी? क्रेडिटर। क्रेडिटर। बाकी जिसको जो बनाना है बनाना, यस सर। बनाओ, फ्रेंड बनाओ, जो बनाना है बनाना, पर अकाउंट्स की भाषा में रमीला कौन बन गई हमारी? क्रेडिटर। और क्रेडिटर को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। एंट्री क्या आएगी अब? परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000, डेबिट वाले कॉलम में। ओके, क्यों परचेज अकाउंट डेबिट हुआ? बिकॉज गुड्स कम इन, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ? क्योंकि हमने बैंक में को चेक दिया है। बैंक में अगर गए बैंक इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, और अभी भी हमें रमीला को 5,000 रुपया देना बाकी है, तो रमीला बिकम्स अवर क्रेडिटर। तो टू रमीलास अकाउंट 5,000 हो गया। 10 और 5 + 5 10। डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो सेम होना ही चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। और नरेशन क्या लिखोगे बोलो? Being purchased goods from Ramila half and half paid by check. Being goods purchased by Ravina. from Ramila. From Ramila. नीचे लिखो, दिखेगा एक लाइन के नहीं दिखेगा? सर नहीं दिखे। नहीं दिखेगा, क्या लिखता हूँ मैं? तुम लोग नीचे लिखना। तो चलेगा। ना ना ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। And half amount paid by understood? चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट, यस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मीटिंग एंड हो तो फटाफट ज्वाइन हो जाना, सो मत जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कर दो ना रब। यस सर। सर। अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, तुम लोग तो फॉर्मेट बना के लिखना, मैं अभी फॉर्मेट नहीं बना रहा, चलेगा ना? यस सर। ओके, फॉर्मेट तुमको तो बना के लिखना है, बिना फॉर्मेट के मत लिखना, अभी मैं नहीं बना रहा। चलो नंबर 15। अब देखो 15 डेट को क्या हुआ? गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीता आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो हमें रमीला से कितने की गुड्स परचेज करे थे? बोलो, चलो ध्यान यहाँ पे वापस पढ़ता हूं मैं ट्रांजैक्शन नंबर 15। गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीता आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो बताओ मुझे, हमने रमीला से गुड्स कितने के खरीदे थे? 10,000। ओके, अब हमने क्या किया? ये गुड्स मीता को बेचे हैं। अब रमीला से 10,000 की गुड्स खरीद के डायरेक्टली मीता को 10,000 में बेच देंगे, तो थोड़ी हमने बिजनेस किया। बिजनेस में ऐसा होता है कि जितने का खरीदो उतने का बेच दो। नो। सेवा करने थोड़ी बैठे, दुकान खोल के लाइट बिल जल रहा है, एम्प्लॉय रखे हैं, इन्वेस्टमेंट करा है, तो थोड़ी उतने में बेचेंगे, प्रॉफिट तो ऐड करेंगे ना। ओके, तो रमीला से जो 10,000 की गुड्स खरीदे उसमें कितना प्रॉफिट ऐड किया?
30% प्रॉफिट ऐड किया है, 30%। तो देखो कैसे करोगे, सीधा ध्यान यहाँ पे 10,000 का 30% करो, प्रॉफिट को हमेशा प्लस करते हैं। 3,000 ओके, तो अमाउंट कितना आ गया 13,000, और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। तो माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे 12,000। ओके, किसका 10% करने का, ये 13,000 का, 13,000 का 10% कितना होगा 1300। 1,300 yes ओके, तो बोलो कितना आएगा बैलेंस, बैलेंस कितना आएगा 11,700 11,700 कितना 11,700 11,700 बैलेंस आएगा। मतलब क्या हुआ, हमने 10,000 वाले गुड्स मीता को कितने रुपए में बेचे, 11,700 में बेचे। अंडरस्टूड, यस Yes, sir. yes ये सबको। सर तो देखो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, और जब हमने ट्रेड डिस्काउंट किया था तब तुमको मैंने बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट शुड नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पता है डेफिनेशन लिखी थी ट्रेड डिस्काउंट और Yes. कैश डिस्काउंट की। yes तो हमेशा याद रखना ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो करने का, लेकिन कभी भी शो नहीं करने का। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस तो करने का और उसको शो कभी भी नहीं करेंगे। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बार बार कॉल आ रहा था। चलो तो ध्यान यहाँ पे हमने 11,700 में गुड्स बेचे हैं, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, हमने गुड्स मीता को सेल करे हैं। बोलो ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट credit क्रेडिट ओनली Credit. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो मीता इज अ रिसीवर, इस बार कैश नहीं आएगा, कैश कम सीन होगा हमें बिजनेस में गुड्स बेचेंगे तो नहीं, हमने गुड्स दिए हैं। ओके, मीता इज अ रिसीवर, तो मीतास अकाउंट डेबिट होगा, मीतास अकाउंट डेबिटेड एंड गुड्स गो आउट तो टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितने रुपए से बेचे हमने मीता को गुड्स, 11,700 में, 11,700। ओके, नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स Goods sales to Mita sold to Mita after adding 30% profit and 10% trade profit and 10% and credit 10% discount. discount। नंबर 18, अब देखो क्या हुआ, मीता रिटर्न गुड्स ऑफ 1,000, मीता ने उसमें से 1,000 रुपए के गुड्स हमको वापस कर दिए। गुड्स वापस कर दिए मतलब क्या हुआ, गुड्स कम इन, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या रीजन है इस बार गुड्स वापस करने का, sales return return. वेरी गुड। तो sales return account debited and Mita is a giver, credit the giver to Mita's account. How much rupees, 1,000। ओके, क्यों मीता का अकाउंट Sir. क्रेडिट किया, बिकॉज मीता इज अ गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। ओके, बी Sir. हाँ बोलो, मीता
की साइड से देखने जाए तो परचेस रिटर्न होगा ना। अरे मीता की साइड से नहीं दिखना है बेटा, हाँ उसकी साइड से परचेस रिटर्न होगा, पर अपने किसकी बुक में लिख रहे हैं अकाउंट? जर्नल ऑफ रमेश। अब रमेश है, सबको अपने आप को रमेश समझना है थोड़ी देर के लिए। ओके, समझे कि नहीं समझे? सर ये पेज नंबर कौन सा है सर? क्या पेज नंबर कौन सा है? क्या कौन सा है? 103. पेज नंबर तो मेरी बुक में अलग है बेटा, मेरी पूरा हाँ, नंबर 20। हाँ। अब 20 डेट में देखो क्या हो रहा है, ध्यान से। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना। ये कैलकुलेशन कौन सी डेट का था? डेट नंबर 15 का था, है ना? अब 20 डेट का कैलकुलेशन देखो। एग्जाम में कैलकुलेशन शो करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अभी तुम लोग करना। पूरा टेबल जर्नल एंट्री खत्म हो जाए, बाद में कैलकुलेशन रीडिंग में कर, ऐसे कैलकुलेशन दिखा दे देंगे, ताकि तुम कभी भी रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमको पता चले कि ये सब अमाउंट कहां से आए। ओके, अब देखो 20 डेट को, गुड्स ऑफ 20,000, गुड्स कितने रुपीस के हैं? 20,000 के। ओके, सोल्ड टू कल्पना at 10% trade discount and 5% cash discount. 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है और 5% कैश डिस्काउंट बोला है। चलो माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट करो 2000 कितना होगा? 2,000 अब कितना बचा? 18,000 माइनस कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कितना होगा? 900 900 मतलब हम 900. सेल करें कल्पना को 7100 17,100 17,100 हमने 17,100 में कल्पना को सेल करे। ओके, अब देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस तो करते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को माइनस भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। तो देखो एंट्री कैसे करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर वाली अमाउंट ये सब हट जाएगी। गुड्स की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो गई? 18,000 हो गई। ओके, गुड्स की वैल्यू 18,000 थी, हमने कल्पना को कैश डिस्काउंट दिया 900 का और कितने में बेचा? 17,100 में। अब ये कैश डिस्काउंट लिखा है, कैश वर्ड आ गया, मतलब इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो अपने पास कैश कितना आया? हमने गुड्स कितने में बेचे? 17,100 में। तो कैश कम्स इन cash account debited. How much rupees? 17,100. 70,100 हमने 900 रुपीस का डिस्काउंट दिया है कल्पना को। कल्पना को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट गिवन इज अवर एक्सपेंस, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑन द एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट गिवन भी लिख सकते हो, या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। कितने का डिस्काउंट दिया हमने? 900 का। और क्यों ये डेबिट हुआ? क्योंकि डिस्काउंट गिवन इज अवर एक्सपेंस और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑन द एक्सपेंस, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया। टू गुड्स की प्राइस कितनी थी? 18,000, वैसे तो 20 थी, 18,000 नहीं है तो वो दिखाने का नहीं, मतलब गुड्स की प्राइस कितनी हो गई? 18,000। तो टू सेल्स अकाउंट 18,000 बेचे मतलब टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच रुपीस? 18,000 सेम हो गया। अंडरस्टूड? गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में से लिखना है तो टू कल्पना, एक मिनट, एट 10% trade discount and 5% 5% cash discount. Okay? Any doubt? Yes. सर डेबिट वाला समझा ना? डेबिट क्या? डेबिट में जो लिखा हुआ समझा ना वापिस? कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कैश कम्स इन, गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा। कितना कैश आएगा? जितने में सेल करा उतना आएगा। ओके, फिर हमने कैश डिस्काउंट दिया 900 का, कैश डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
डिस्काउंट गिवन इज अवर एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस। 900 वो आ गया, कैश अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, और हमने गुड्स बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट कितने के थे गुड्स 18,000 के, 18,000। ओके, ये 20 वाला अमाउंट कहीं पर भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 2000 माइनस हो गया है, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का और दिखाने का नहीं। जैसे यहाँ पे 10,000 था वो कहीं पे भी नहीं आएगा। ओके, ये 13,000 है वो भी नहीं आएगा। अंडरस्टूड? पर Yes, सर sir. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना ये तो। कैश ट्रांजैक्शन है ना, कैश डिस्काउंट वर्ड आ गया। देख कैश डिस्काउंट लिखा है, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब गुड्स कैश पे पे कैश करते हैं, ट्रांजैक्शन इसलिए कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने नाम देखा इसलिए। यहाँ पर कैश लिखा है ना साथ में बेटा। 22, अब 22 में देखो, गुड्स ऑफ 2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 1000। 22 डेट का देखो, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हमारे गुड्स कितने के जल गए? 2000 के जल गए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2000 के, पर पूरा 2000 का लॉस नहीं हमको। 2000 में से इंश्योरेंस कंपनी अपने को कितना देने वाली है? 1000 रुपीज तो अपने को इंश्योरेंस कंपनी के पास से अपने को 1000 मिल जाएगा, मतलब अपना लॉस कितने का होगा? 1000 का ही हुआ। ओके, अब इंश्योरेंस कंपनी ने अभी क्लेम एक्सेप्ट करा है, पैसा दे नहीं दिया है, ऐसा लिखा है इंश्योरेंस कंपनी गिव द अमाउंट। क्या लिखा है? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, एडमिटेड मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ठीक है हम तुमको 1000 रुपया दे देंगे, पर अभी दिया नहीं है। मतलब हमें इंश्योरेंस कितना रुपया लेना है? हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना रुपया लेना है? 1000। कंपनी बन गई हमारी डेटर। हमें जिन लोगों से पैसा लेना होता है वो सब हमारे डेटर होते हैं। ओके, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी बन गई हमारी डेटर, और डेटर को क्या कर देगा? डेबिट। ओके, 1000 रुपीज का लॉस हुआ है, लॉस भी हमेशा क्या होगा? डेबिट। अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये दोनों अकाउंट डेबिट हो गए, और ये 2000 रुपीज का अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर का मतलब गुड्स गए, गुड्स गो आउट, और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो वापस से इन एक एक चीज समझो। सर ने डेबिट बोला तो हमने डेबिट लिख दिया और लर्न कर लिया, ये अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स ये नहीं है जो सर ने बोला वो तुमने लर्न कर लिया। बराबर है, हर चीज को अभी समझो। ये चैप्टर में हर सवाल पूछो कि सर क्यों ये डेबिट हुआ, क्यों ये क्रेडिट हुआ, अगर ना पता चले तो वापस सुनो। इंश्योरेंस कंपनी को क्यों डेबिट किया? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है, अभी पैसा दिया नहीं है, देने वाली है, मतलब हमें फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी से 1000 रुपीज मिलने वाला है। ओके, हमें जिन लोगों से पैसा लेना होता है वो सब हमारे डेटर होते हैं। हमें इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा लेना है, वो हमारी डेटर है, और डेटर को क्या कर देगा? डेबिट। 1000 रुपीज का लॉस हो रहा है, लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए लॉस अकाउंट भी डेबिट होगा। और गुड्स जल गए, गए गए मतलब गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए 2000 वाला अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखो अब इसकी एंट्री कैसे आएगी? इंश्योरेंस, सर इसमें अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अपने को दे दिए होते तो 1000 रुपीज, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1000 रुपीज दे दिया होता तो कैश काउंसिंग, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते? कैश लिखते, 1000 रुपीज कैश आ गया। ओके, पर दिया नहीं है। ओके, और वो क्रेडिट या अकाउंट डेबिट? लॉस का रीजन लिखने का, लॉस किसकी वजह से हुआ? फायर की वजह से। लॉस बाय फायर अकाउंट आल्सो डेबिटेड 1000। और अभी तुमको नोट लिखवाया था मैंने कि सेल्स और परचेज रिटर्न, ये दो कारण के अलावा किसी भी कारण से अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? परचेज अकाउंट। Wherever goods go out other than sales and purchase return, okay, then always purchase account is credited.
नरेशन क्या लिखोगे? क्वेश्चन से लिखना है being goods destroyed by fire and insurance company admitted claim. Being goods destroyed by fire And insurance company admitted. and insurance company admitted claim. Any doubt? No, No, sir. sir. No, sir. Okay. चलो आज यहाँ तक रखते हैं, ये सबको नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू रखेंगे. ओके बाय. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.